परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र जागृत सबसे ताकतवर जो महामृत्युंजय मंत्र से भी उच्च शक्ति रखता है अपने आप में, मरते हुए व्यक्ति को भी जो जीवंतता प्रदान करे, जो जीवन प्रदान करे, ऐसा गुरु मंत्र। सौभाग्यशाली हम आत्माएं जो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हम सब हैं और उन्हीं के श्री चरणों में, उनके श्री भक्ति में, उन्हीं से सीख रहे हैं, उन्हीं में मिल रहे हैं, उन्हीं को मानने की चेष्टाएं कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जर्नी में हैं सॉल्स, एंड बहुत सॉल्स गुरु महाराज जी से आप स्टार्टिंग एज टू प्रोसेस एज में जा रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम ऑल एंड many congratulations to all the souls who are now understanding the value of their journey, who are now able to observe the reality of their true selves, who are now starting to see very clearly the purpose of their soul, why they are here, who they are, and what is the purpose of their life. कल गुरु साहब ने एक बहुत सुंदर सत्संग सुनाया जिसमें वरदान था अपने आप में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स कि मैं 3 चीज़ें बड़ी मुश्किल से किसी को देता हूँ। एक तो खुद से जुड़ने का मौका, मतलब गुरु का आपके जीवन में आना, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट बून, वरदान। दूसरा, उसकी सिमरन में बख्शिशें डालना, उसे अपने से जोड़ लेना। और तीसरा, उसके अंदर गुरु के चरणों की भक्ति और उससे प्रेम पैदा कर देना और स्वयं का ना होके सर्वत्र के भले में वो बख्शिशें डाल देना। बहुत सुंदर बातें अपने आप में और जो सत्यता को प्रमाणित करती हैं कि गुरु आपके जीवन में जब आ जाएं और उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए, आप भक्ति करते हैं, आप सिमरन करते हैं, आप जाप करते हैं, जैसे जैसे गुरु के आदेशों पे आप चलना शुरू करते हैं, उनके बनाए नियमों, उनके बोले हुए श्रीमुख से वचन और जो भी सांकेतिक रूप में गुरु महाराज हर सॉल को उसकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जो मटेरियल्स या आप कह सकते हैं सिंक्रोनिसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें फॉलो करते करते जब आप गुरु साहब तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं, विच इज़ नॉट ईजी। गुरु साहब के श्रीमुख की लिखी हुई और कही हुई बातें हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मरना होगा, जान कट के देनी पऊगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ जो मैनू पाना चाहते हो तो जान कट के देनी पऊगी। आध्यात्मिक यात्रा इसी को ही बोलते, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया, स्टिल आई एम एक्सपीरियंसिंग, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई शो माई ऑल द ग्रैटिट्यूड स्कोर ऑफ माई हार्ट इन द प्योर फीट ऑफ माई गुरु साहब। इतना तपाने के बाद जितनी मेहनत इन्होंने मेरे ऊपर करी है ना, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ। प्रभु यही है और ये प्रमाणित करता है कि प्रभु अपनी हर सॉल से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आज का ये सत्संग रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद, एक बहुत ही प्यारी सॉल, लाडली शीतल, जो कुछ भी होता है तो आती है मेरे पास गुरु जी की आज्ञा से ही, और मैं भी गुरु जी के हुक्म से ही जब समय गुरु जी निर्धारित करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए 1-2 दिन पहले इन्होंने वॉइस नोट मुझे भेज रखा होता है या कॉल पे हम लोग का बात नहीं हो पाता है, वो गुरु जी की आज्ञा होगी कुछ, तो चैटिंग पे ही मुझसे पूछ लेती हैं। तो जो गुरु जी महाराज मुझे सिखाए हैं और मेरे आत्मा में गुरु महाराज जी ने जो रिकॉर्ड्स अब नए भरे हैं, सात्विकता से भरे हुए, शालीनता से भरे हुए, शांति से भरे हुए और शक्तियों से भरे हुए जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन्हीं के बेस पे जो मेरी जर्नी रही है, मैं जितना सक्षम हो पाती हूँ, मैं प्रयत्नशील रहती हूँ कि उनको सही से सही गाइडेंस दे सकूँ और गुरु जी से और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ मोड़ सकूँ। मेरा प्रयत्न इतना ही है। गुरु महाराज जी की सिखाने की जर्नी तो चलती रहेगी, तो इनका वॉइस नोट मेरे पास आया और
इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा एक, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग एक्चुअली। इन्होंने तो मना करा कि मैं आपको सिर्फ शेयर कर रही हूँ, बट मुझे वो इतना सुंदर सत्संग लग रहा है कि मेरे को अदायगी उसे देनी है श्री गुरु जी के श्री चरणों में, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी होती है अच्छे जो आपके साथ गुरु की वडियाई हो और आप उसे कहीं शेयर ना कर पाएँ, बिकॉज़ शीतल भी आइसोलेटेड है, वो ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं है और सत्संग शेयरिंग उनकी भी नहीं हो पाती है, कई सॉल्स की नहीं हो पाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी कि यू हैव टू शेयर योर सत्संग्स इन द फॉर्म ऑफ अदायगी इन द प्योर फीट ऑफ अवर गुरु साहब ना। तो कुछ भी करिए, नहीं किसी को अगर मौका मिलता है, अगर किसी के पास स्पेशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है या कोई सोशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, सत्संग में जाके आप नहीं बोल पाते हैं, तो आप गुरु साहब के सामने बैठिए और उन्हीं से ही उनकी वडियाइयों में सत्संग शेयर कर सकते हैं। दैट वुड बी योर्स अदायगी इन अ वेरी प्योर फॉर्म। और you can do you can talk with one positive soul, not the people who are dealing their karmics and they are not balanced, जो गुड और बैड में अभी तक जी रहे हैं और सही और गलत में बैलेंस्ड नहीं है अभी, जो सही गलत में है अभी कि सही भी है गलत भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, जो ऑपोजिट एसेंस में जी रहे हैं, they are not balanced. Balanced people are above all these things, all these opposite words like good bad or true false or ugly beautiful and losses and gains। जब तक ये ऑपोजिट ही रहती है बैलेंस के मोड पे, अच्छा भी है बुरा भी है जिसके दिमाग में रहता है, क्योंकि एक बार आपके अवेकन हो जाने के बाद, आप में एनलाइटमेंट आ जाने के बाद, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। कल मैं गुरु साहब के साथ बैठी हुई थी, तो मेरे जीवन में अभी बहुत बड़ा एक इंसिडेंस चल रहा है, आपदा ही समझ सकते हैं, विच इज़ द रेगुलेशन ऑफ आवर गुरु साहब। बिकॉज़ थोड़े दिन पहले गुरु साहब ने मुझे एक मैसेज दिया था कि एक ही दिन में मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, विच इज़ रिलेटेड टू माई फैमिली, एक्चुअली माई पेरेंटल फैमिली। बट अभी सत्संग पूरा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं बताने को भी बहुत कुछ है उसमें, मैं बहुत सारे उसमें सत्संग्स बना के 1 घंटे का उसे शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ गुरुजीज़ रहमतें एंड रहम बख्शिशें, कि उनकी वजह से कैसे मेरे फादर साहब जो डेड ही हो चुके थे, ही इज़ 80 years old एंड गुरु साहब ने प्राण फूके हैं उनके अंदर, बट अभी एक प्रोसेस चल रहा है जो उनके कर्माज क्लेंस हो रहे हैं, उतना दिक्कत उनको हो रहा है एंड उनके ईच एंड एवरी ऑर्गन्स इनसाइड माय फादर्स बॉडी इज़ नाउ नॉट वर्किंग वेल। हार्ट का उनका बाईपास सर्जरी हुआ है पहले, बहुत सारे एक्सीडेंट्स उन्होंने देखे हैं अपने ही ऊपर, पैरों में रॉड डली हुई है, उनका लंग्स इन्फेक्शंस हो गया था, उनका गॉल ब्लैडर में भी एक ऑपरेशन उनका बर्स्ट होने वाला था। अब तो अभी इतना हालत ख़राब चल रहा था, हॉस्पिटलाइज हैं वो, और बस गुरुजी से प्रार्थना ही करती हूँ मैं, मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है, मुझे मेरे मालिक पे विश्वास है। और उससे संबंधित गुरुजी ने बहुत सत्संग मुझे सुनाया और बहुत तरीके से बस गुरुजी ने देखा कि अब इसके ऊपर बहुत बड़ी एक ऐसी परिस्थिति पड़ी है जो अपने आप में है तो आपदा, बट गुरुजी ने ही मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप में परिपक्व करने के लिए और सिखाने के लिए भी और संभालने के लिए भी, और गुरु पे जो तेरा विश्वास है वो विश्वास कैसे काम करेगा, उससे संबंधित बहुत सारे इंसिडेंट्स प्यारे प्यारे हो रहे हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। बट बहुत संयम रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत विश्वास से हॉस्पिटल में बोल कर आई हूँ अपने सब अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को कि यू डोंट वरी, मालिक बैठे हैं और मेरी गारंटी है पापा ठीक होंगे। अब ये मेरा विश्वास मेरे गुरु महाराज जी पर है जो बना है मैंने, और मैं देकर भी आई हूँ और मुझे पता है मेरे मालिक इसको पूरा करेंगे। और उससे संबंधित गुरु महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे मुझे संकेत दिए जो अपने आप में इतने बड़े हैं, कैसे कोई एक तुच्छ व्यक्ति पर एक इतना बड़ा परम पिता परमात्मा कर्म कर सकता है। बहुत रहमतें हैं इनकी, हमारी औकात नहीं, हमारा तो ये सर्वज्ञ है, हमारा तो जो रोम रोम है ना वो अल्पज्ञ है, माड़े कर्मों से भरा हुआ है, ये फिर भी बख्शता है, ये फिर भी करता है, रहम है मालिक की, रहम है। हमारे कर्म नहीं ख़त्म हो सकते माड़े और प्रारब्ध के संचित आक्रमण्य, ये हमारे तो नहीं माड़े कर्म ख़त्म हो सकते, हम तो रोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। ये मालिक हैं जो इतनी रहम लिए बैठते हैं, इतना भोला अपना हृदय लिए बैठते हैं, हर टाइम माफ़ करते हैं।
वो कर्म हमसे किसी न किसी रूप में कटवा के, थोड़े में, वो भी हाथ पकड़वा के, छोड़ते नहीं हाथ। बहुत शुक्राना है मालिक का। अभी थोड़े दिन पहले से ही मेरे पूरे पेरेंटल हाउस और यहाँ पर बहुत 15-20 दिन बहुत भारी चल रहे हैं, और इतनी अवेकनिंग कराने के बाद और इतनी परीक्षाएं लेने के बाद मालिक ने मुझे बोला था कि तेरे परिवार में तेरी इज़्ज़त वापस लाऊंगा और सब लोग फैमिली में तुझे समझेंगे और मैं अपनी ताकत एक ही दिन में दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता था वो इतनी बड़ी आपदा मेरे फादर साहब के ऊपर आने वाली थी, बिकॉज बहुत बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं वो। अब इन 1 साल के अंदर तो बहुत बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। देखा तो नहीं जाता है, पर फिर भी बस सब्र रखना है, क्योंकि मेरे मालिक का भरोसा है और उन्होंने बोला है अब मैं चमत्कार करूँगा, अब मैं ही देखूँगा खुद, अब सब मेरे हाथ में, अब मुझे ही देखना है। ये सत्संग मुझे आया और मुझे सुनाया गुरुजी ने कि तू चिंता नहीं कर, तेरे भरोसे की लाज मैं रखूँगा। तूने मेरे पे भरोसा करा है, मैं तेरे भरोसे की लाज रखूँगा। और वो मालिक ही क्या, मालिक की बोली बात। आज बहुत सुंदर एक वाणी सुनवाई गुरु महाराज जी ने, और वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम की। और उसमें जो रागी हैं हरबंस वीर जी, वो यही बोल रहे थे, आदरणीय हरबंस वीर जी, इनके तो चरण धो पीऊँ मैं। तो ये बोल रहे थे कि कुछ एक कथा सुना रहे थे, वो मैं बाद में आज शीतल का ही हम डालेंगे सत्संग। पर उसके लास्ट में वाणी में वो यही बोल रहे थे, अपने एक भक्त की बात रखने के लिए मालिक ने क्या रचना रची, अपने ऊपर लिए सारे कष्ट, और ये बोला जो मालिक तुम्हारे अगर इस लोक में रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी भक्ति के बाद, तो परलोक में क्या रक्षा करेगा। मालिक अपने लिए खुद ये बात बोल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे मालिक, हम नहीं हैं इस लायक, मत बोला कीजिए ऐसे, अच्छा नहीं लगता। आप तो देते ही देते हो और हम सिर्फ गलतियां करते हैं, माड़े कर्मों में पड़े रहते हैं और आपके कहे वचनों को भी पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं उतार पाते। शर्मिंदगी है, क्षमा याची है, क्षमादान आप ही बख्श सकते हैं, आप बख्शनहार हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर या मेरे पूरे परिवार के ऊपर। यहाँ पे बहुत दिन से 10-15 दिन भारी हैं, और हो क्या रहा है, ये जो हमारे जनरेशनल कोर्सेज कट रहे हैं, और मैं आध्यात्मिकता के, मुझे गुरुजी बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जा रखे हैं और चलते लेके जाते ही जा रहे हैं। और गुरुजी का मैसेज आया कल की, इस जर्नी में मैं तुझे बहुत आगे ले आया हूँ, अब इस जर्नी में बस आगे ही चलते जाना, कुछ भी हो जाए डरना नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है बहुत कुछ होगा जो मेरे को आपदा के रूप में आएगा, बट गुरुजी ने बोला उसे अवसर बनाना है। तेरी परीक्षाएं भी हैं, परख भी है, तुझे मजबूती और तुझे एक तेरे जीवन को बहुत बड़ा सत्संग बनाने की तैयारी है मेरी, तो उससे अब पीछे मत हटना। इतना संभाल लिया महाराज ने, अब ना दुख लगते हैं ना सुख लगते हैं। कल मैं गुरुजी को यही बोल रही थी बैठ के, महाराज पता नहीं मुझे क्या हुआ सारा दिन में, कुछ फादर साहब को लेके बहुत संयम में मैं बैठी, बहुत संयम रखना पड़ रहा है। मतलब पर ये संयम दिया वो महाराज का ही है, क्योंकि जब भी मैं उस तत्व में बैठ रही हूँ मैं डिस्टर्ब फील नहीं कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ महाराज से। नहीं तो जिसके फादर साहब हॉस्पिटल में और इतनी बुरी हालत में हो, मैं देख के आई हूँ ना, उनसे सांस नहीं ली जा रही, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा था। अब भी डायग्नोज हुआ है ढंग से। आप देखिए 6 दिन उन्होंने क्या अपने जीवन पे भोगा। सफ़ेद पड़ा हुआ था चेहरा, पेट फूला हुआ था, कफिंग इतनी हो रखी, खांसी इतनी हो रही, हिचकी नहीं बंद हो रही, कितने दिन हो गए। और मालिक रहम करे, मालिक कर्मों को बख्श मेरे मालिक। कुछ नहीं, अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं वो भी, बट वो जितने भोगने हैं महाराज कह रहे हैं तो इसे सहन करने ही पड़ेंगे। हम सब सॉल्स के लिए है, जो सहन करना है वो तो सहन करना ही पड़ेगा। वो भी ईश्वर हमें बख्श रहा है 10% कि हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं दुख के रूप में, कष्टों के रूप में। बाकी तो यही संभाले बैठे हैं। ये ना संभाले तो अपने कर्म भी नहीं हम कटवा सकते, बहुत मुश्किल काम है, ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कर्सेस एंटिटीज़, ब्लैक एंटिटीज़ आपके जनरेशन कर्सेस के रूप में आपके लाइफ से, जब आप आध्यात्मिकता में कोई एक व्यक्ति घर से बैठता है, जैसे जैसे ईश्वर उसकी आध्यात्मिकता को ऊपर लेकर जाते हैं, जाप करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, साधना करवाते हैं, सिमरन से जोड़ते हैं, बख्शिशें डालते हैं, प्रभु अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ते। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुरुजी की एक बहुत सुगंधी बहुत आती है, ये वाली वो आनी शुरू कर, बहुत ही सुंदर सुगंधी है ये, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। मालिक का शुक्राना। वो कहते हैं मैं हूँ, डरो नहीं, चमत्कार मैंने ही करना है। और आप ये सोच लो, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं मेरे सामने, डॉक्टर बोल के गया था इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अब इनको सारे जीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा। बट मेरे अंदर एक आस थी, मैं बोल कर आई अपनी मम्मा को, चिंता नहीं करना, मालिक बैठा है, ये ठीक करेगा।
पर उसमें देखिए वो डिवोटीज़ नहीं हैं और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो कल मैं मालिक को बैठ के यही बोल रही थी, मैं कहा साहिब उंगली मेरे पे उठेगी कोई दिक्कत नहीं, तेरे पे नहीं उठनी चाहिए, मेरे से सहन नहीं होती। क्योंकि जब तक गले की हड्डी बनी हुई होती है हर कोई मानने को राज़ी हो जाता है ईश्वर को, चाहे वो किसी का गुरु हो चाहे ईश्वर। बट जो वो काम धीरे धीरे ठीक होने लगता है ना, तो उनको लगता है कि डॉक्टर्स ने करा है या कोइंसिडेंटली हो गया, वो फिर मेरे मालिक पे उंगली उठती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं बोल पड़ती थी जो भी ऐसा करता था, बट मालिक ने मना कर दिया। सब सॉज है मेरी, किसी को माड़ा नहीं बोलना, सबको सज्जन मानो, सब तुम्हारे, सब मेरे ही रूप है, सब मैं ही हूँ। तो तुम उंगली मुझ पे उठाते हो, माड़ा मुझे बोलते हो। तब से कोशिश रहती कि मुंह से किसी के लिए कुछ गलत ना निकल जाए, क्योंकि वो ईश्वर की सौल है, वो मेरे प्रभु खड़े हैं। बोलते तो विकार है लोगों के, और एज बिकॉज हर कोई आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं है तो आप समझा नहीं पाएंगे उन्हें। तो इट्स बेटर कि यू शुड कीप योर सेल्फ क्वाइट दैट टाइम एंड जस्ट डू योर सिमरन, बढ़ा दो, जाप कर लो। तो कल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, 2 चमत्कार हुआ। मैं कल की बात करूँगी, सारी स्टोरी मैं अभी नहीं बताऊँगी। जो अभी सत्संग बन रहा है वो पूरा सत्संग में बहुत अच्छे, और उसके बाद मन्नत तो नहीं है बट शुक्राने महाराज के लिए मैं घर में गद्दी लगेगी, गुरुजी आएंगे और शुक्राने करेंगे खुशी से फादर साहब के लिए और फैमिली के लिए हील करने के, क्योंकि फैमिली लाइन हील हो रही है। देखिए उनकी एजेस तो नहीं है बट जो फैमिली लाइन हील होती है तो उनके भी हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हैं, पहले निकलते हैं फिर वो ठीक होते हैं। और गुरुजी ने मुझे वचन दिया हुआ है, तेरे मदर फादर जो सारी ज़िंदगी तो इनकी सेवा नहीं कर पाई और जनरेशन कर्सेस की वजह से तुझे दूर रखा गया उनसे, और कुछ मेरी योजनाएं थी कि मुझे तुझे सिखाना था, अभी तेरे को आइसोलेट ही रखना था, और इतनी सारी ज़िंदगी जो सबसे तिरस्कार दिलाया है, इस सब चीज़ का खामियाजा मैं ख़त्म करके तुझे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गिफ्ट के रूप में हर उस जगह लेके जाऊंगा जहाँ तू रोइया हंसा के लाऊंगा। और यही परिवार वाले जिनके साथ तू रह नहीं पाई, सेवा कर नहीं पाई, तेरे मदर फादर तेरे इनके लास्ट के टाइम में बिल्कुल स्वस्थ होकर तेरे साथ रहेंगे, ये मालिक ने मुझे वादा किया हुआ है। तो बस शांति भी बख्शी हुई है, समर्थता भी बख्शी हुई है, संयम बख्शा हुआ है, सहनशीलता बख्शी हुई है। दुख तो अपार बन रहा है बट वो दुख मुझे फील नहीं होने दे रही है, मुझे बहुत शांत रखते हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ और अपने आप में बहुत अमेजिंग भी फील करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड भी फील करती हूँ कि इतनी विकट परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी ने मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे आनंद को बिल्कुल शांत रखा हुआ है, बिल्कुल शांत। चेतना में बैठ रही हूँ तो पहले से और ज़्यादा कनेक्ट कर लिया मुझे कि मेरे बच्चे को जो मैं थोड़ी सी सिखाने के लिए परीक्षा में, चेतना में मैं इसकी परीक्षा लेता था, ध्यान में बैठे बैठे भी प्रभु परीक्षा लेते हैं, विचार की माया रचते हैं कि आपका फोकस मंत्र जाप पे है या उन विचारों में आप उलझ रहे हो, इन विचारों को कंट्रोल करना होता है। माया इनकी रची होती है, तो वो भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बैठते ही आँख बंद करते अपने साथ परम में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि इसको शांति मिले, क्योंकि इस टाइम मुझे इनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत, मैं पापा को देखने गई तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। मैं यहीं से शुरू करूँगी, अभी स्टार्टिंग से नहीं बोल। पहले बेटे का मैं गुरुजी को शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरे बेटे के ऊपर भी स्पिरिचुअल अटैक्स का बहुत असर पड़ रहा है और सबके स्टमक में ही प्रॉब्लम हो रही है। मेरे उधर पेरेंटल हाउस में भी स्टमक पे ही किया गया है जो आघात किया गया है। बेटे का बार बार डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है और गुरु महाराज ही ठीक कर रहे हैं। वो तो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, रात को सेवा करके सोता है और गुरु महाराज ने दर्शन भी दिए उसे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चों के ऊपर अपने रहमो करम करने के लिए। मेरे पति और मेरे बीच में जो नकारात्मक ऊर्जा फेंकी गई है शुरू से अभी तक बहुत टाइम हो गया, और जो इनका बिहेवियर अभी थोड़ा सा डिफरेंट था, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने बताया था वीडियो में, और अभी भी करने वाले कर ही रहे हैं, और इनके मेरे ससुराल पक्ष से ही हैं, कोई बात नहीं। बट अब ये भी फरमान आ चुका है कि जितने कर्सेस, जितने भी उन्होंने आपके ऊपर अटैक्स करवाए हैं वो बैकफायर्ड हो चुके हैं, तो अब उनको अपने कार्मिक्स डील करने पड़ेंगे। तो वो गुरु महाराज जी देखें, मुझे उसके बारे में कोई बात करनी नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, मेरा सिर्फ मेरे मालिक से मतलब है। मेरे को इन्होंने हर चीज़ से ऊपर उठा दिया। कल फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि सब चीज़ें मेरे लिए समान लग रही थी मुझे। मैं कही थी गुरुजी कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा बोला कि विच वॉज़ नॉट द वडियाई ऑफ माई गुरु साहब, उनकी होने के बाद नहीं हो रही थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि दे पीपल आर लाइक सेम, एंड मुझे थोड़ा दुख हो रहा था आकर। मुझे अपने लिए नहीं होता, मेरे को अपने लिए नहीं होता, मेरे को होता है मेरे गुरु साहब की वडियाई है तो मेरे गुरु साहब की वडियाई में बोलना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के ही दिए हुए हैं, ईश्वर का ही दिया खा रहे, ईश्वर का दिया पहन रहे, ईश्वर का ही दिया हम सोच रहे हैं, ईश्वर की ही दी हुई इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो शुक्राने होने चाहिए।
बजाय इसके कि कोई प्रश्न चिन्ह उठा दे, तूने कहा और हुआ नहीं। मैं गुरुजी को यही बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरे माँ बाप हैं, आपकी सेवा है, आपने सिखाया है कि माँ बाप जैसे भी हो, गलत बोल दे, बुरा बोल दे, आपको धिक्कार दे, आपने जवाब नहीं देना। मैं हो गई शांत और मान लिया, मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि वो रब की जगह है। सब नूर माँ बाप में ही होता है, उनसे ही निकलता है, हम उनसे ही जन्मे हैं, वो ही हमारे निमित्त बने हैं हमें इस धरती पर लाने के लिए, और आपका ही अंश है, वो शिव शक्ति हैं। तो कल बैठी हुई थी, मेरी चेतना ऊपर उठी, मैं कर्मों को बख्शवाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, फर्स्ट टाइम गुरुजी के आगे मैंने हाथ फैलाए। गुरुजी कहते हैं पदार्थों को मत मांगना, वो तो तुम फिर ख़त्म कर लोगे अपने मेरे साथ जर्नी। अपनी फैमिली के लिए आप अरदास कर सकते हो, बच्चों के लिए, पति के लिए, बड़ों के लिए। मैंने तब भी कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे मालिक पे भरोसा है पूरा। बट जो हालत मेरे फादर साहब की ख़राब हो रखी है, और मुझे पता है मेरे गुरु साहब ने ही संभाला हुआ है, वो है वहाँ पे, बस कर्म कटवा रहे हैं उनके, और एकदम ही ठीक करेंगे जो करेंगे। तो मैं बैठी, मेरी चेतना एकदम जुड़ गई परम से, और मैं हाथ ऊपर उठाए, काँप रहे थे हाथ मेरे, मैं हाथ ऊपर उठाए, मैं कहा मालिक मेरे को आपने कभी मांगने नहीं दिया, ना मैंने मांगा ना मुझे मांगना है, बट क्योंकि आपने ये एक सुविधा हमें दे रखी है कि अपने परिवारजनों के लिए कभी बहुत हो जाए तो अरदास करनी है तो करो, बट उससे पहले आपने हमें वो जागृत मंत्र दिया जो महामृत्युंजय मंत्र से भी ऊपर ताकत रखता है मरे हुए को भी जीवालने में। और मेरे मन में बार बार यही आ रही थी, आपने तो मरे हुए व्यक्तियों को ज़िंदा कर दिया, तो मेरे फादर साहब में तो आपने सांसें फूकी हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बट बीइंग डॉटर, मैं हाथ ऊपर कर रहे, और मुझे नहीं पता मैं चेतना में कर रही थी, मैं रो रो के बख्शते मेरे मालिक, बख्शते, जो भी करा मैं उनके बख्शते, बख्श दे, जो भी किया उन्होंने, चाहे मेरे साथ किसी के साथ, मैं माफ़ कर रही हूँ। और उन सब की तरफ से भी मैं गुरु साहब से यही चाहती हूँ कि मेरे फादर साहब के कर्मों को बख्श दे, अब तो वो अब नहीं देखे जा रहे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए जो गुरु महाराज जी ने किए, और मेरे से संबंधित मेरे परिवार पे, जो यहाँ पर और वहाँ पर भी, क्योंकि मैं जब फादर साहब को देखने गई थी तो मुझे वहाँ पे बहुत स्मेल्स आ रही थी, पॉटी लाइक स्मेल्स आ रही थी मुझे, और मैं समझ गई थी ये अटैक्स इनके ऊपर भी हैं। और जब मैं उनके ऊपर हाथ फेरा तो मुझे उनके पेट के ऊपर हाथ रखते ही मेरा सर बहुत तेज़ चकराने लग गया था, बहुत तेज़। मैं समझ गई थी प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ की नहीं है, प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक की भी है। मैंने वहाँ बोला कुछ नहीं, क्योंकि कोई वहाँ पे मान के राजी इन चीज़ों को, फिर प्रश्न उठते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं घर आ गई, और वो जो एक एंटिटी उनके ऊपर भी थी वो मेरे साथ आई, विच वॉज जिसको गुरु साहब कहते हैं राक्षस, ये बीमारियां फैलाने वाला राक्षस, गुरुजी की ही भाषा है। और वो मैसेज भी आया मुझे। अब मैं अंदर काम कर रही थी, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, बट मैं तो छोड़ा हुआ है, मैं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ। मैं कहा मैं तो मर भी गई ना, मेरे 1 लाख टुकड़े भी हो गए ना, 1 लाख रिबा खड़ी हो गई, उस एनर्जी में फिर काम करेगी। तो उससे संबंधित गुरु महाराज जी का बड़ा सुंदर सा एक रात को मैसेज आया कि तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं तेरी हिम्मत से बहुत खुश हूँ, तेरा पूरा जीवन सत्संग है, और तुझे मैं खुद लेके जाऊँगा आगे, ये हिम्मत बना के रखना। क्योंकि मैंने ललकार दिया था, मैंने कहा जिसके अंदर ताकत है ना, मैं कहा गुरुजी आप बैठे हो, सब संकट से ऊपर आप हो, मेरा भरोसा आप हो। अब मेरा शरीर ख़राब हो रहा है, वो आपके सामने हो रहा है, आपको पता है सब कुछ। मेरे पे अटैक्स हो रहे हैं, आपके सामने हो रहे हैं, संभाले आप बैठे हो, आपको सब कुछ पता है, दिखता है, सुनता है, मुझे भी दिख रहा है सब कुछ। बट मेरा इतना भरोसा पक्का है कि मेरे गुरु के रहते हो रहा है, तो प्रोटेक्शन देने वाला भी वही है। जो थोड़ा बहुत मेरे शरीर पे भी आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चल पा रही हूँ, नहीं चल पा रही हूँ, मैं लेट के परेशान हूँ, मैं बैठ के परेशान हूँ, या मैं डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही, कभी बेटी को प्रॉब्लम हो रही, कभी हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही, मैं कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और तेरे सानिध्य में मैं तो तेरी भक्ति में बैठी हूँ। ये मैंने बोला गुरुजी को, मैं तेरी भक्ति में बैठी हूँ, तेरी मर्जी तू जिंदा रख, तेरी मर्जी तू मार दे, मर भी गई तो तेरी मर्जी तू हज़ारों लाखों टुकड़े करवा दे मेरे इन लोगों से। मैं कहा हर टुकड़ा खड़े होके तेरी उस्तति करेगा। तो ये परीक्षा समझ लो, और जो अटैक्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में, उसके प्रति गुरुजी की बख्शी हुई हिम्मत समझ लीजिए, भक्ति की शक्ति समझ लीजिए, जाप की शक्ति समझ लीजिए। सारा दिन गुरुजी ने जो बख्शीशें बरसाई हैं,
हर चीज़ में देखिए, गुरु की नज़र के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप कमा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सिमरन कर सकते हैं, ना जाप कर सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लो। सिर्फ बख्शीशें बड़ी होती है, ईश्वर बख्शीशें डालता है इन सब चीज़ों में। तो कोई जाप जप तप भक्ति साधना सिद्धियाँ ये प्राप्त कर सकता है, इनकी बख्शीशों के बगैर कुछ नहीं। तो कुछ भी चीज़ बड़ी नहीं है, सिर्फ ईश्वर की बख्शीश बड़ी है, उसकी नज़र बड़ी है। ये बहुत बड़ा पाठ है जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, मैं भी सीख सीख के ही सीखी। शिवा का, हमारे महासदाशिव का एक गुण है कि वो इतनी गलतियां करवाएगा हमसे, क्योंकि हमें एम्ब्रेस करना है हर चीज़ को। वो इतनी गलतियां करवाई, इवॉल्व, हमें उसमें इवॉल्व, उसको इवॉल्व करना है। इतनी हमसे गलतियां करवाएगा ना, बट वो हर मिस्टेक को ना क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है सिखा के। अब इसमें भी दो बातें हैं, अगर तो उन गलतियों को हम करते ही रहे, उस गलतियों को हम करे जा रहे फिर छोड़ देते हैं वो, बट उन गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ते रहते हैं, उन गलतियों को ना करने का ठान लेते हैं, तो ये काम करते रहते हैं हमारे पे। फिर हर गलती करवा के, दिखा के, सिखा के उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है इनका, और बहुत अच्छा गुण है जो हमें बहुत शांति प्रदान करता है कि चलो मिस्टेक हुई तो हुई, होना लाजमी है, बट डिज़ोल्व हो गई, आगे बढ़ो। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे पे भी एक क्रिया मारण ही थी और बहुत कुछ हो सकता था उसे, और ईश्वर ने ही उसे बचाया। मेरे पति को भी, मेरे बेटी को भी, मेरे फादर साहब के साथ भी है, मदर साहिबा के साथ भी हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ हैं गुरु महाराज जी, और काम कर रहे हैं। डिटेल्स वो नहीं देते, बट आई हैव टू ट्रस्ट, बिकॉज मेरा ट्रस्ट इन पे पूरा है। सब कुछ दिख रहा है, रेगुलेशंस वैसे ही चल रहे हैं, प्रोसेस है इनका। डिवाइन टाइम को हम कभी भी वेट नहीं करते हैं, डिवाइन टाइम को हमेशा वेलकम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी होगा हो जाएगा। कल मैं घर में काम कर रही थी, तो किचन से मैं इधर हो रही थी उधर हो रही थी, गुरुजी का जाप ही चलता रहता है अंदर। तो बाहर ना एक साधु आए, क्योंकि मैं थोड़ी सी एनर्जीज़ की वजह से, ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से मेरे हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं अभी, और मेंटली तो मैं बहुत, गुरुजी ने मुझे शांत रखा, बहुत शुक्राना मालिक का। बट मैं किसी को समझा नहीं सकती, मेरी व्यथा यही है कि मैं घर में, बेटा तो समझ जाता है, मैं हर किसी को हर चीज़ समझा नहीं सकती, ना बाहर ना अंदर, बिकॉज वो इस रास्ते पे है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। मैंने बहुत कोशिशें कर ली पहले भी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे साफ स्पष्ट बोल दिया था, देख वृभा, हर कोई इस यात्रा पर नहीं है, तो जो इस यात्रा पर नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। एक घुटने पे चलने वाले बच्चे से आप, जिसको चलना नहीं आता, आप उसे ये नहीं कह सकते ना कि चल के दिखा और दौड़ के दिखा, नहीं कह सकते ना, जब तक उसे आएगा नहीं। तो बस वही वाली बात है ये। तो मैं ऐसे ही काम कर रही थी। अब महाराज तो महाराज पीछे पीछे रहते हैं, मेरे बच्ची को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं सच्ची कह रही हूँ, पीछे पीछे रहते हैं मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे रैप कर रखा है अपने लविंग एसेंस में, अपने प्रोटेक्शन में। तो बाहर एक साधु आए। अब चमत्कार ये है, वो जब साधु आए ना, उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, ऊपर केसरी रंग का उन्होंने सैशे ले रखा था, और आए, और सबसे बड़ी बात है, वो जो महिमा गा रहे थे वो महासदाशिव की गा रहे थे। एकदम से उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, और फिर गुरु की महिमा में उन्होंने 2 श्लोक पढ़े, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये बोला उन्होंने। एक तीसरा श्लोक भी उन्होंने पढ़ा था गुरु की महिमा में ही, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस उन्होंने ये 3 श्लोक पढ़े, मैं समझ गई ये गुरु जी के ही वाहक हैं। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड बैठे होते तो मैं नहीं जा पाती कुछ देने के लिए, बिकॉज मेरी मंशा होती है कि मैं खुले दिल से, गुरुजी ने बोला है साधुओं को, आप उनको रिस्पेक्टफुली जाओ, हाथ जोड़ के, चप्पल उतार के दो जो देना है। और मेरा मन था, बट वो बैठे हुए थे, मैंने हाथ जोड़ दिया अंदर से ही। मैं कहा गुरु साहब माफ़ करना, और मैंने उन साधु को भी बोला आप मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज मेरे हस्बैंड बैठे हैं। मैं बहुत इस टाइम पे अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि मैं वहाँ बाहर आके आपका वो आदर सत्कार नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, बाहर ना वो एंटिटी घूम रही होगी, बाहर से अंदर को आने को हो रही होगी, मौसम बिल्कुल साफ़, और गुरु जी की ना
इतनी ज़ोर की गर्जना हुई, जैसे वो थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग, बिजली कड़कती है। मैं कह रही नॉर्मल बिजली नहीं कड़की, इतनी ज़ोर की बिजली कड़की सिर्फ एक ही बार। वो जो साधु खड़े थे वो भी 2 मिनट के लिए देखने लग गए कि हुआ क्या। फिर वो गाते गाते बाहर चले गए। संगत जी, इतनी जोर की गर्जना हुई जैसे गुरु महाराज ने ऊपर से चेतावनी भेजी जो नीचे एंटिटी खड़ी हुई थी कि गलती से भी घुस मत जाइयो, हाथ मत लगा दियो मेरे बच्चों को। और मौसम साफ है एकदम। इतनी जोर की गड़गड़ाहट, मैं भी बाहर देख रही, मैंने कहा हुआ तो हुआ क्या। फिर मैं समझ गई, क्योंकि मेरे घर के आगे ही हुई वो, कहीं और नहीं, मेरे घर के आगे। जैसे एक लाइन जोर की किसी ने ऊपर से, अपने गुरुजी ने ट्राइडेंट से चेतावनी दी, और इतनी तेज गड़गड़ाहट, इतनी तेज गड़गड़ाहट, उसकी वॉल्यूम मैं बताऊँ आपको कितनी तेज थी। और उसके बाद शांत। कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप देखो। बहुत सारी चीज़ें होती है ना ब्रह्मांड में, सुर असुर शक्तियाँ होती है। असुरों ने सुरों से ज़्यादा तपस्याएं करी हैं, बड़ी भयंकर भयंकर, बड़ी कष्टदायी, तभी ये इतने प्रबल हो रखे हैं। सुर असुर दोनों ही तपस्या करते थे, बट असुरों की तपस्याएं ऐसी ऐसी होती थी कि कोई कर भी नहीं सकता था, इसीलिए उनको वरदान मिल जाते थे। तो ईश्वर के दिए हुए वरदान ईश्वर तो नहीं खराब कर सकता ना, उन्होंने तो हर किसी की करी हुई जो क्रिया है वो कहते हैं तू कर, तूने मेरे से ही ली है, और तूने क्योंकि इतनी तपस्या करी थी मुझे देना पड़ा तुझे, क्योंकि ये नियम है कि जो तपस्या करेगा जिस इष्ट की उनको वरदान देने आना पड़ेगा। अब वो जो दिए हुए वरदान हैं वो वापस नहीं काट सकते, बट उसके आगे खुद ढाल बन के खड़े हो सकते हैं। वही मेरे प्रभु कर रहे हैं। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। वो तो हंसते हैं इन लोगों पे। गुरु साहब ने मुझे एक दिन बोला था, मैं हंसता हूँ, मेरे ही दिए हुए वरदानों को मेरे बच्चों के ऊपर प्रयोग कर, जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, चल तू करके देख ले, दिया मैंने है तो काट भी तो मैं ही दूंगा। जो वरदान मैंने बनाया है उस वरदान की काट भी मेरे पास है। ये है हमारे मालिक। ठीक है, तो ये एक सत्संग बहुत ही अलौकिक मैंने आप लोगों के बीच में शेयरिंग करी, और गुरु साहब मेरे फादर साहब को बिल्कुल ठीक करेंगे, और इतना ठीक करेंगे कि जो उन्होंने मुझे वरदान दिया है और मेरे से प्रॉमिस किया मम्मा पापा को लेकर, तो वो पूर्ण होगा ज़रूर, क्योंकि इनके कहे शब्द एक भी गलत नहीं जाते, एक भी मिथ्या नहीं जाते। पत्थर की लकीर है। वक्त ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ता है, तो वही परिवर्तन चल रहे हैं। बैकड्रॉप सारे काम चल रहे हैं, वो डिटेल्स के संकेत मुझे दिखते हैं, बट वो मैं नहीं जानना चाहती। क्या मेरे गुरु साहब बैठे हैं और उनका एक एक दिया वरदान अपने आप में फलीभूत होगा ही होगा उनके डिवाइन टाइम पे। आई ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट द डिवाइन टाइम ऑफ माई गुरु साहब एंड डिवाइंस एंड स्पिरिचुअल टीम्स एंड द ग्रेट यूनिवर्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, पूरी स्पिरिचुअल टीम का शुक्राना, डिवाइंस का शुक्राना, एंजल्स आर्कएंजल्स का शुक्राना, मेरी कुल देवी शिवाय माता का शुक्राना। बहुत अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला मेरी कुल देवी कौन है ये, और बहुत सुंदर सत्संग है ये। मैं डिफरेंट लेवल पे बनाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी। एक गुरुजी ने मुझे और चीज़ याद दिला दी जिसकी मुझे अदायगी देनी है, कुल देवी के ऊपर ही बनाऊंगी। आज तक नहीं मुझे पता चल सका था मेरी कुल देवी कौन है, और बार बार मैसेज यही आ रहा था कुल देवी नाराज़ है, और वो नाराज़ क्यों थी वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। कैसे वो प्रसन्न हुई वो मैं रीज़न बताऊंगी। मुझे गुरुजी ने मेरी कुल देवी का नाम कैसे बताया मैं वो भी बताऊंगी, और उनसे संबंधित जो सत्संग मेरे साथ हुए मैं वो भी बताऊंगी। पर अभी अब अगली बार जो आप सुनेंगे लाडली शीतल की सुनेंगे, जो अपने आप में गुरुजी की एक यात्रा पर है, और बहुत सुंदर सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं शीतल को मैं वहाँ पे जवाब इसलिए नहीं दिया, मैं इसे यहाँ पे सरप्राइज़ रखा हुआ था। जो भी इन्होंने देखा अपनी बेटी से संबंधित वो बिल्कुल सही दिखा, उन्होंने बिल्कुल सही जज करा, और उन्होंने बिल्कुल सही उसको मतलब कह सकते हैं अनफोल्ड करा उस मिस्ट्री को। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू शीतल, बिकॉज इनकी भी जो सोचने की जो शक्ति है वो अच्छी है और सही राह पे जा रही है। वो ही जो इनकी बेटी का गया एक झुकाव, वो झुकाव नहीं गया था, वो इनको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, तो वही गुरुजी ने उसको ख़त्म करा कर्स को, और उनकी बेटी को सुरक्षित करा। दूसरा जो थर्ड आई पे शीतल आपको लिक्विड महसूस हो रहा है या लटका लटका महसूस हो रहा है, वो परतें खुल रही हैं। 6 परतें होती है थर्ड आई पे, जो भक्ति और जाप बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उसकी थर्ड आई की 6 परतों में से ये खुलनी शुरू होती हैं। ऐसे भी लगता है जैसे कुछ बह रहा है, दिखता नहीं है, हाथ लगाओगे कुछ नहीं होगा, बट वो लिक्विड निकलता है। और
जो बहता हुआ सा भी आपको लटका हुआ भी लगेगा, जैसे मांस हटता है ना, वो लेयर्स हटती हैं, तो वो लेयर्स हटती हैं तो वो अपने आप में काम करती हैं। आप उसका अनुभव करो, मैं नहीं बताऊंगी। 6 लेयर्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखती भी हैं। तो वो इनका थर्ड आई पे काम चल रहा है। अब गुरुजी इनके थर्ड आई पे भी काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आई एम वेरी हैप्पी कि गुरु महाराज जी अब आप लोगों को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। शीतल से मेरी बात होते हुए शायद 1 साल से ऊपर हो गया होगा, जब गुरु महाराज जी ने इनको मेरे पास भेजा था। और इनकी यात्रा जो रुकी हुई थी, वो मैं बोलूँगी शीतल को बनाएंगे, कि इन्होंने मुझसे शेयर करा हुआ है शायद वाला वॉइस नोट, तो आई विल फाइंड दैट आउट एंड विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ओवर हियर डेफिनेटली। बट अभी के लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शीतल कि आपका थर्ड आई पे काम चल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और जो आपने बिल्ली वाला भी बोला, उसमें उसमें भी वो भी अच्छा है कि गुरु महाराज जी जो एनिमल स्पिरिट्स है आपके घर के लिए अब काम कर रहे हैं। सो निश्चिंत रहो, बुरा किसी का नहीं होना है, बाल बाका कोई नहीं कर सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे खुद रोशन खुदा करे। तो बस डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, और गिव अप नहीं करना बस किसी भी हालत में। किसी भी हालत में, मरने जैसी भी हालत हो जाए, गुरुजी कहते हैं होप बना के रखो, पॉजिटिव रहो। मैं हूँ, मैं ही करूँगा, मैंने ही करना है। ठीक है, तो अब अगली आवाज़ आप सुनेंगे शीतल की, जो गुरुजी की ही एक संगत है प्यारी। तो सुनिए शीतल जी को। परम शांति जय गुरु जी विभा जी। एक सत्संग है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आपसे आपसे शेयर किया था ना, इसलिए। और आज दिन भर न जाने कितनी बार गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि ये बता। तो ये सत्संग ऐसे रह रहे के मुझे याद आ रहा है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। शायद इसके पीछे गुरु जी चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये नहीं कि मेरी बेटी को एक कोई तो भी सोल आके परेशान करती थी, रात को ज़ोर ज़ोर के उसको आकर उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी। और आपने बताया था कि ये ज़्यादा अगर हो सकता है, ऐसे ऐसे आपने सोल्यूशन भी दिया था। तो मैं इसको मंत्र जाप तो ये नहीं करती थी, स्वरूप रखती थी। ये भी कभी कभी स्वरूप इधर उधर सोती है, कभी हमारे पास कभी बेडरूम में, तो स्वरूप भी कभी रखा जाता था, कभी नहीं रखा जाता, ऐसा होता था। मैंने गुरुजी को बस एक ही कि गुरुजी आप तो जानते हैं बेटी कैसी है, अब मैं क्या क्या करूँ। आप ही देखिए, ये जो भी है वो चीज़ आप ही देखिए, हमारे पास का तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने छोड़ दी थी ये चीज़ गुरुजी पे, और उसके उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। बस कभी बेटे को पूछ लेती थी कि वैसा हुआ क्या फिर से, वैसा हुआ क्या फिर से। पर गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। अभी इसको बहुत टाइम भी हो गया है, मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि जब मैं यहाँ पे पाठ के लिए बैठी थी ना, थोड़ा सा ना गहराई में एकदम से मैं कुछ सेकंडों मिनटों के लिए चली गई थी। तब मुझे एकदम से ना, कभी कभी ना ऐसे विजन आ जाते हैं, एकदम से फ्लैश आ जाते हैं आंखों के आगे। मैंने देखा कि एक नन जैसी औरत है, ग्रे ब्लैकिश कपड़े पहने हुए हैं, और उसके लेफ्ट और राइट हैंड्स जो है ना, उसमें दो दो लड़कियां खड़ी है। मतलब इधर दो लड़कियां और उधर दो लड़कियां। और सब ने ना ब्लैकिश ग्रेइश कपड़े पहने हैं, जैसे पुराने ज़माने की फ़ोटो कैसे रहते, ब्लैक एंड वाइट, उस टाइप का था चित्र। पर ये फोटोग्राफ नहीं था, ये पूरा इमेज मुझे दिखाया। और मेरी बेटी भी लेफ्ट साइड के दो लड़कियां हैं, उनके आगे मेरी बेटी खड़ी दिखी। मेरी बेटी स्माइल थी, और पूरा अपना स्कूल के लिए जैसे रेडी होती है, रेड टी शर्ट और पैंट में, इसने कलरफुल कपड़े पहने थे, और बाकी उन्हें ग्रे और ब्लैक। इनफैक्ट वो जो लेडी थी, वो नन थी, वो क्रिश्चियन में रहती ना, उस टाइप की। तो उसने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, पूरा गाउन उसका। और सबके चेहरे से उतरे हुए से एकदम नाराज से, सिर्फ मेरी बेटी के फेस पे मुस्कान थी। बस कुछ सेकंड के लिए दिखा, और एकदम से मैंने आंखें खोल दी। मुझे इतना ही समझ में आया कि मतलब मेरी बेटी कलरफुल कपड़ों में थी, और ये सब ब्लैक एंड वाइट था। तो ये मेरी बेटी को गुरुजी ने बचा लिया है, और अब ये जो भी है ये इसके पीछे नहीं लगेगी। ये जो था, ये बच्चियों को कैप्चर करती थी, जिसमें मेरी बेटी का भी शायद ये था। बट गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी बच गई, सेफ है। एक एक प्रकार है, मेरी बेटी का मुस्कुराना और कलरफुल कपड़ों में दिखना ही मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी सेफ है, बस गुरुजी की कृपा से। और ये जत्था था ना, ये वो औरत थी जो, उसका सोल था जो उसके पीछे लग गया था। पता नहीं कैसे क्या चीज़ हुई, पता नहीं क्या कर्म थे जो वो इसके पीछे ऐसे कुछ, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट बिहाइंड द रीजन।
बट ये क्लियर हुई है। मेरे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो आपको ये शेयर मैंने किया नहीं आपको इसीलिए क्योंकि बस समझ गई थी मैं बात को तो मैंने छोड़ दिया था। पहले भी और बाद में भी गुरुजी आपने मुझे दिखाया, बस बहुत धन्यवाद किया और छोड़ दिया कि गुरुजी आप मेरी बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। उसके साथ मेरी बेटी की पता नहीं क्या ही दिक्कतें हैं, बहुत गुरुजी उसके सपने में आते हैं। मैं समझ जाती हूँ गुरुजी उसके कष्ट काट रहे हैं, उसी को दिखाते हैं, मुझे तो दिखते नहीं ज़्यादा, पर उसको बहुत मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, उसको इतना सुरक्षित रख रहे हैं, उसको बीमारियों से भी बचा रहे ऐसा मुझे लग रहा है। इनफैक्ट ऐसे इंसान चीज़ों से भी बचा रहे हैं। बहुत शुक्राने मैं गुरुजी के दिल से करती हूँ सच में। मतलब मैं जैसे चीज़ समझ जाती हूँ ना, दिल से शुक्राना ही निकलता है कि गुरुजी आप कितने साथ हो। ऐसे मेरी बेटी के साथ रहो, वो आपकी भी बेटी है, बस उसको सँभाल लो। मैंने सच में बेटी को ना गुरुजी के चरणों में रख दिया है। ना मैं अब उसके किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ती। पढ़ाई हो, स्कूल जाती है, नहीं जाती है, क्लासेस भी उसने छोड़ दिए, पढ़ाई करती नहीं है, करती है, स्कूल में भी आनाकानी करती है, क्लासेस तो छोड़ ही दिए 10वीं में। पर मैं टेंशन नहीं लेती, मैंने सोचा गुरुजी आप देख लो, मुझे इसका कुछ नहीं करना है, बस ये मोबाइल से थोड़ा दूर रहे क्योंकि कुछ भी गंदा सा दिखा देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है इसकी वजह से। तो मैं उसका टेंशन हूँ, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती। बट ये जो हुआ ना आंटी जी, रेबा जी, ये पक्का साइन था मुझे। और कभी-कभी ना ऐसे ही गुरुजी ना मुझे एक मैसेज भी आया था गुरुजी का कि तेरी थर्ड आई खुली है पर तुझे कुछ मतलब ज्ञान नहीं है, तू समझती नहीं चीज़ों को, मतलब इस टाइप में कुछ तो भी मैसेज था। और बहुत बार ऐसे हुआ है क्योंकि बहुत बार ना ऐसे लटका है जैसे ऐसा लगा मुझे कि जैसे कुछ तो भी लटक रहा है थर्ड आई के जो जगह होती ना, दो भवों के बीच में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ लटक रहा हो वहाँ पे। और बहुत बार ध्यान में भी ऐसे हुआ जैसे कुछ टपक रहा हो अंदर ही अंदर पानी की बूंद जैसा, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो हो रहा है, दैट्स इट। कभी कभी ऐसा विजन आ जाता है ना। और एक बार तो मैंने खुद देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कोई तो बेसी गंदी सी सूर खड़ी, एकदम से सुबह सुबह उठी, एक सेकंड के लिए आग बंद की तो वो दिखा, फटे पुराने कपड़ों में थी, मेल की थी, और वो गंदी सी लगी मुझे वो। मतलब देखो, मैं डरती तो नहीं हूँ, खैर मेरे को बस यही यकीन है कि गुरुदेव है। वो चाहे मैं ज़्यादा ये नहीं करती होंगी उनको दिन भर गुरुजी पर मंत्र जाप अंदर चलाती रहती हूँ, जैसे ही मुझे याद आता है मंत्र जाप, बस ये फीलिंग रहती है कि गुरुदेव है, घर में है। क्योंकि अभी मेरे बेटे को और एक सपना आया, उसने देखा कि हमारी कैट है ना, उसको हम छोड़ नहीं पाए जी, सच में। क्योंकि ऐसे पैदा हुई ना तब से घर में आई हुई है वो कैट, पैदा होने से ही बहुत छोटी सी थी, तो कहीं बाहर से रास्ते पर से भी नहीं आई, अच्छे घर से थी, और गावरन है अपनी कैट वो, जो अपनी रहती इंडियन वैसी है। तो ना इसने देखा कि वो जो कैट है ना दरवाजे पर बैठी है हमारी, और हमारे दरवाजे पे कुत्ते भी आते हैं, हमारे बिल्डिंग के नीचे रहते हैं, वो कभी खाना खाने, तो उसने देखा कि कुत्ता भी खड़ा है बाहर, जो हमारे बिल्डिंग का है, और हमारी कैट भी है दरवाजे में अंदर। और दरवाजे के बाहर हमारी कैट गई मेन डोर से, और कुत्ते के पास गई, और उसने न जाने गुरुजी का कहाँ से स्वरूप देखा, मतलब बाहर मतलब से डोर के बाहर ही गई, और मुंह में उसने बिल्ली ने हमारे गुरुजी का स्वरूप मुंह में उठाकर घर के अंदर लेकर आई, गुरुजी का स्वरूप। ये सपना मेरी बेटी को दिखा। तो हाँ, ऐसा इसका भी मतलब मैंने यही निकाला कि गुरुजी घर के ही अंदर है, सुरक्षा कर रहे हैं, वो कुत्ता बिल्ली जो है बोले तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी की ही सोच से। क्योंकि बार बार कुत्ते आते हैं और मैं उनको खाने को डालती ही रहती हूँ। एक आध बार ही नहीं डाला तो ऐसा हो जाता, तो गुरुजी को या कुत्ते को बोलती हूँ माफी कर दो बाबा, आज नहीं है। तो ऐसे देखा, और गुरुजी ने ब्लेस किया कैट को कभी कहीं ना कभी, क्योंकि वो ना जल प्रसाद बहुत पीती है गुरुजी का, मैंने स्टार्टिंग में बहुत पिलाया उसको, और नहलाती थी तो उसके इसमें भी डालती थी स्टार्टिंग में, छोटी तो अभी नहीं नहलाती, अभी वो खुद ही साफ कर लेती सब, ज़्यादा उसका ये नहीं है। पर ये जो सपना था ना बहुत सुंदर सपना लगा मुझे, बहुत गुरुजी का आशीर्वाद लगा। और तो ऐसी ये बातें हुई है, मतलब क्या कहूँ, वो जो मुझे दिखाई है, दिखा ना वो जो नन वाला, वो क्रिश्चियन की जो यहाँ पे रहते चर्च में, उस टाइप का वो ग्रेइश ब्लैकिश पे ना, मतलब मुझे बहुत अजीब लगा वो। और ना उस टाइम पीरियड में ना जब ये मेरे बेटे का एक बताती हूँ, ये क्रिश्चियन धर्म की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुई थी। हमेशा मुझे कहती थी कि मैं जीसस का, क्राइस्ट का वो लेकर आऊंगी, यीशु प्रभु का स्टैचू लेकर आऊंगी, क्रॉस का वो रहता है, वो क्रॉस का लेकर आऊंगी, गले में डालूंगी क्रॉस। मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलती थी ना मुझे। मुझे हमेशा ना मम्मी क्रॉस दिखाई देता है, जहाँ भी देखो क्रॉस दिखाई देता है, ऐसी वो बोलती थी। जैसे अपने को एंजल नंबर दिखते हैं ना कार पे या वो, तो वैसे उसको कहीं पे भी लटका हुआ क्रॉस साइन दिख जाता था, कार में वगैरह या कहीं पे भी, या घर में हो तो टीवी पर कभी क्रॉस दिखा देते थे, इस टाइप में हुआ है। उसने मुझे दिखाया, मतलब वो उस टाइम पीरियड में ना क्रॉस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। क्रिश्चियन धर्म मुझे ज़्यादा पसंद है,
मैं यीशु प्रभु को मानती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बोलती थी वो। आजकल नहीं बोल रही है, पर मैं समझ गई गुरुजी ने उसको बचाया है, उस सोल को हटा दिया है। ये मैं समझ गई, क्योंकि अभी वो अकेले बेडरूम में सोती है और मैं सिर्फ गुरुजी का स्वरूप उसके हेड पे रख देती हूँ कि गुरुजी संभाल लो आप। बेटी मानती नहीं, हम दोनों हॉल में सोते हैं, हमारे बीच में वो सो नहीं रही है। वो तो इधर अकेली सो रही है, पता नहीं क्या हुआ उसे तो इसलिए। और मैं उसको पूछा कि अभी कुछ ऐसा वो बोलती नहीं नहीं, वो एक ही बार पूछा मैंने, ज़्यादा नहीं, बहुत टाइम हो गया, वो अभी ऐसे बेडरूम में सो रही है। तो ऐसे हुआ है आंटी जी, ये सत्संग ही है एक्चुअली देखा जाए तो। मैंने ऐसे इसको अपने इस पे तो शेयर नहीं किया, बस आप ही को बस बता रही हूँ मैं।